हेलो स्टूडेंट, स्टडी स्टार्ट करते हैं। मैं नितिक सिन्हा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जो 1045 की वैल्यू होती है वो 1 क्यों आती है। आपने ये पढ़ा होगा पहले भी कि यहाँ पे 1045 की वैल्यू 1 होती है, मगर आती कहाँ से है। आप ये रट तो लेते हो सारे, यहाँ भी 1045 की वैल्यू 1 आने वाली है, कॉट 45 भी 1 आता है, मगर क्यों आता है, ठीक है। तो वो आज हम पढ़ने वाले। मैं बाकी वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, कॉस 45, कॉट और कॉसेक और सेक 45, इनकी भी हम वैल्यू देखें। मेन फोकस हमारा 1045 पे रहेगा, क्योंकि रट्टा तो सारी मरवा देता है। देखें हम कहाँ से आने वाली है, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और आपने 10th क्लास में आप जा रहे हो या फिर अभी हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो इस चैनल पे आपको सारी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, राइट एंगल। मैंने क्या करा यहाँ पे, राइट हैंड ट्राइंगल कंसिडर करिए। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा अपना, 90 का, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारा मान लो ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स है, ए बी और सी, ये हमने लेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करने वाले, अब हमें 45 एंगल क्या निकाला था, तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक साइड क्या देनी पड़ेगी हमें, ट्राइंगल का एक एंगल कितना देना पड़ेगा हमें, 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री ले लिया। और आप खुद बताइए, ये 90 है, ये 45 है, और पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है एंगल का, इंटीरियर एंगल्स का 180 होता है। तो आप खुद बता सकते हो केवल एंगल कितना आएगा मेरे पास, 45। ये भी एंगल कितना आ जाएगा, 45। उनको नहीं समझ में आया उनके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। सम हमारा 180 होता है। अब आपको पता है दो एंगल गिवन थे, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए का सम कितना आना चाहिए अपने पास, 180 आना चाहिए। आपको पता है बी कितना अपने पास, एंगल 90 है। एंगल सी एंगल कितना मैंने लेट करा था, 45, और एंगल हमें निकालना था, तो ये 180 आ गया। अब ये ऐड करके उधर लेके जाओगे और एंगल ए उसमें 180 से माइनस कर दोगे, ए एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, 45, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ए एंगल 45 कहाँ से लाया, ठीक है। यहाँ से आया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सम कितना होता है, 180 होता है ट्रायंगल का, उसे सॉल्व करके आपके पास एंगल आ जाएगा। यहाँ तक आ गया होगा। अब आप खुद बताइए, आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 9th क्लास में, कि जो आपके दो इक्वल एंगल के सामने वाली साइड होती है वो भी क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। तो यहाँ पे वो हम अप्लाई करने वाले हैं। इसके सामने वाली साइड क्या है, ए बी, और इसके सामने वाली साइड क्या है, बी सी। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। ये देखें, ए बी किस टिप पे ला गया हमारा, बी सी गेट पे ला रहे। ये क्यों हुआ, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, 9th की थ्योरम आपको आती होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसके सामने वाली साइड होती है, दोनों इक्वल एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी, ये आ गया अपने पास। अब इसको क्या करते हैं, आपको पता है दोनों इक्वल है, तो मैंने इस वाली साइड को क्या लेट कर लिया, ए लेट कर लिया। कर सकते हैं साइड की लेंथ को मैंने ए ले लिया। तो जब ए, ये वाला ए है तो ये वाला भी क्या होगा, ए होगा। इसे भी क्या लिख लेंगे, ए। अब आप ध्यान से देखिए, तो हमने ये साइड निकाल ली है, तो ये साइड कैसे आएगी, हम पाइथागोरस लगा देंगे इस ट्रायंगल पे। तो हम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस। इजी, ये सबको आता होगा। ये ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ी वाली साइड होती है, और तो 90 के सामने साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज। इसने मैंने से क्या कर ली, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा, आप इनमें से कोई भी एंगल ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया पाइथागोरस का। इसमें वैल्यू कर देते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी लट करी थी हमने, ए स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी लट करी थी, वो भी ए स्क्वायर था। ए सी हमें फाइन करना है, तो ए सी को एज एड ही छोड़ देंगे। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर पर ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2a स्क्वायर। यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे ए स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है, इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी स्क्वायर रूट हमारा एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वो क्या आ जाता है, रूट बन जाता है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट। तो यहाँ पे आते हुए क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू ए सी। रूट टू तो नहीं होता, ये तो अंदर ही रहेगा, ये थोड़ा साइड बाय ऐसे होता है। ए बाहर आ जाएगा, ओके स्क्वायर इसका जिसके भी पेयर बन जाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, वो बाहर आ जाता है, बस वो मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। तो ए 2 बार पेयर बन रहा है,
ऐसे ये देखिए, किसी को कन्फ्यूज़न हो इसमें तो। ये ए का पेड़ बन गया, इसलिए ये हमारा क्या आ जा रहा है, वाह। तो ये AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, A√2। ये इसकी वैल्यू होगी हमारे पास AC की। ये क्या आ गया हमारे पास, A√। अब हम ध्यान से देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, tan 45 की निकाल ली थी। अब tan क्या होता है हमारे पास, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर देखना है और बेस निकालना। लेट कर लीजिए, मैंने ये वाला 45 वाला एंगल ले लिया। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब इसके सामने वाली साइड क्या होती है, 45 के सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या मेरे पास ए है, और ये भी क्या है, ए। तो मैं परपेंडिकुलर भी नहीं क्या लिखूंगा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। और बेस भी कितना आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए से ही कट गया तो कितना आएगा हमारे पास, 1। तो यहाँ से आपका जो 1045 होता है ना, 1 आता है। ये आपको वैल्यूज रटवाई जाती है, ये इसका पीरियड प्रूव है, ठीक है। तो यहाँ से 1045 कितना आ जाता है हमारे पास, 1। ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब हम बाकियों का भी देख लेते हैं, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक, कि इनकी वैल्यूज भी कहाँ से आती है, क्योंकि ये भी तो आपको याद करना पड़ता है ना। तो देख लेते हैं कहाँ से आती है। आपको ये आता हो निकालना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि ये वैल्यूज किसकी क्या होती है। साइन 45, साइन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 45 एंगल ही है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, 90 के सामने वाली। तो 90 के सामने कौन सी है, A/√2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह ए आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जगह A√2। आपको दिख रहा होगा, ए से कट जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, 1/√2 आ गया। ये आपने रटा हुआ था सबने, आपको निकालना भी आता है। आप देखिए कॉस का निकालते हैं। कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है 90 के सामने परपेंडिकुलर है, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो ये एडजेसेंट साइड क्या बनती है हमारे पास, बेस बनती है ना। तो इसके बिल्कुल साथ वाली जो साइड होती है ना, वो हमेशा बेस बनती है 90 के साथ वाली। तो ये क्या बन जाएगी, बी। तो ये क्या, बेस की जगह क्या लिख देंगे, ए, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना, A/√2। A/√2, ये भी कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब किसका निकालना है, कॉट का। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप बताएं एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना, ए है, और इसके बिल्कुल साथ वाली साइड क्या है, बेस। तो इसे भी ए है, इन दोनों ने ये पुट कर देते हैं, बेस की जगह भी ए आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह भी ए आ जाएगा। इन दो ही कट जाएंगे, कितना आएगा अपने पास, 1 आ गया। अब किसका निकालने वाला है, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, अब ध्यान दो। कॉसेक आपको पता होगा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे इधर पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज नीचे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना अपने पास, A/√3, A/√2 सॉरी, और परपेंडिकुलर कितना अपने पास, ए। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ए से करके कितना आ गया अपने पास, √2। और यहाँ पे सेक का निकाल लेते हैं। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आपको सबको याद है हाइपोटेन्यूज कितना था अपने पास, A/√2। नीचे क्या है हमारे पास, ए से कट जाएगा, क्या आएगा अपने पास, √2। आई होप आपको ये सारा समझ में आया हो। आपको ये वैल्यूज याद तो वैसे भी होगी मुझे लगता है, मगर आपको मैंने बता दिया कि वैल्यूज आ कहाँ से रही है। ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे आप ये अप्लाई करना आता हो आपको, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री याद करना। ठीक है, वैल्यूज याद करना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके देखे हुए हैं क्लास 10th के पूरे, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो।